सो अब चलिए देख लेते हैं, हम लोग क्लोज टेस्ट तैयार कर लेते हैं, क्लोज टेस्ट से प्रैक्टिस कर लेते हैं अपनी, किस तरीके से आप क्लोज टेस्ट अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्लोज टेस्ट। 5 क्वेश्चन हैं आपके इसमें, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़ते हैं। मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। क्या कहा गया है, आपको वोकैब अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, और हिंदी आपको समझ जाए, इंग्लिश की समझ जाए, जिसके लिए वोकैब आपकी बढ़िया होनी चाहिए क्लोज टेस्ट के लिए। तो मीटिंग ओल्ड स्कूल फ्रेंड्स कैन बी ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, की मतलब ओल्ड जो हमारे फ्रेंड्स हैं, स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं, पुराने मित्र, उनसे मिलना जो वो क्या है, एक अनोखा एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, अनोखा एक्सपीरियंस या अजीब एक्सपीरियंस हो सकता है हमारे लिए। सम हैव चेंज सो मच दैट यू कैन, कुछ इतने बदल गए हैं, सम हैव चेंज सो मच, इतने बदल गए हैं, दैट यू कैन, कि आप कर सकते हैं क्या, नियरली, ऑलमोस्ट, हार्डली या इजीली रिकॉग्नाइज देम। फर्स्ट वाला आपका क्या है कि हमें बताना है कि आप उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नियरली कर सकते हैं, पास से कर सकते हैं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग कर सकते हैं, हार्डली मतलब बेयरली, मुश्किल से कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, या इजीली, आराम से पहचान सकते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट बैठेगा 1 वाले में। देखिए कि सम इतने, कुछ इतने बदल गए हैं, इतने बदल गए हैं कि आप उन्हें मुश्किल से ही तो पहचान पाएंगे, आसानी से पहचान पाएंगे। तो बदल गए हैं तो वो तो सेंटेंस आपका वो हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा कि इतने बदल गए तब भी आप पहचानेंगे, आसानी से तो आप नहीं पहचान पाएंगे अगर इतने बदल गए हैं। नियरली, पास से कोई मतलब नहीं है, ऑलमोस्ट, लगभग पहचान जाएंगे तो भी कोई मतलब नहीं है कि इतने बदल गए। जब कोई बहुत बदल जाता है तो उसे बहुत मुश्किल से पहचान पाते हैं। तो हार्डली का मीनिंग क्या होता है आपका, फर्स्ट वाला देखिए आप, मैं इधर इसलिए लिख रही हूँ, इधर आपका पैसेज आ जाएगा ना, इसीलिए इधर साइड में लिख देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। फर्स्ट में सी वाला आपका जो है हार्डली, हार्डली का मीनिंग क्या होता है, हार्डली बेयरली होता नहीं, बेयरली, ये आपका मुश्किल से, जिसे बोलते हैं मुश्किल से, तो मुश्किल से आप उन्हें पहचान पा रहे हैं। कुछ तो इतने ओल्ड फ्रेंड्स आपके जो हैं वो चेंज हो गए हैं। चलिए सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला हमारा क्या है, देखिए, दे स्पीक विद अ डिफरेंट, वह कैसे बोल रहे हैं, स्पीक विद अ डिफरेंट, अलग क्या है उनका, आर इंटरेस्टेड इन डिफरेंट थिंग्स, और क्या है वो डिफरेंट थिंग्स में इंटरेस्टेड हैं, कि बहुत मतलब सबकी अलग अलग लाइफ हो जाती है भाई, ओल्ड स्कूल के आपके फ्रेंड्स हैं, अब मिलेंगे तो चेंज भी मिलेंगे, सबका अलग अलग करियर हो जाता है, सबका अलग अलग डिफरेंट थिंग्स में इंटरेस्ट हो जाता है। पहले होगा तो अब नहीं होगा, या पहले नहीं था तो अब हो गया होगा, तो क्या है उनका डिफरेंट थिंग्स में इंटरेस्ट भी हो जाता है। तो दे स्पीक विद अ डिफरेंट क्या होगा कि वो कैसे बोलते हैं। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कहाँ गया, कि लैंग्वेज बोलते हैं डिफरेंट, या डिफरेंट वे बोलते हैं, डिफरेंट एक्सेंट होता है, या डिफरेंट टंग होती है, कि उनका जो है बोलने का तरीका वो क्या होता है। डिफरेंट लैंग्वेज तो नहीं होगी, देखिए डिफरेंट लैंग्वेज नहीं होती, डिफरेंट क्या एक्सेंट, कोई विदेश से तो आए नहीं है, आप ही के स्कूल के पढ़े हुए हैं, डिफरेंट एक्सेंट तो नहीं हो जाएगा, वो एक्सेंट तो वही रहेगा आपका। डिफरेंट टंग हो गई, टंग भी वही है उनकी भाई, टंग भी डिफरेंट नहीं हुई होगी, तो क्या है डिफरेंट वे हो जाता है, किसी के बोलने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, जैसे कुछ लोग बहुत गलत बोलते हैं, हिंदी गलत बोलते हैं या इंग्लिश गलत बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं सही होता, तो उनका क्या तरीका अच्छा हो जाता है, या कैसे बोल रहे हैं थोड़ा अट्रैक्टिवली बोलने लग जाते हैं। तो लैंग्वेज का जो वे होता है, तरीका, वे उनका स्टाइल, ठीक है, स्टाइल उनका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। पहले कैसे बोलते होंगे अब अच्छे से बोलने लगे हैं, ठीक है, टंग नहीं उनकी चेंज हुई है, लैंग्वेज वही है उनकी, एक्सेंट भी वही है, बस क्या है तरीका बदल गया है। तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वे कौन से ऑप्शन में आपका, बी वाले में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है आपका कि हाँ डिफरेंट थिंग्स हो गया, एंड ऑल यू कैन डू इज मेक डैश टॉक एंड होप दे विल गो सून, और आप बस यही कर सकते हैं, यू कैन डू इज मेक, क्या कर सकते हैं कि टॉक करिए, उनसे थोड़ी सी बात करिए, एंड होप, और आशा करिए कि दे विल गो सून, कि वो जल्दी चले जाएंगे। कुछ लोग इतने इरिटेटिव भी हो जाते हैं, इरिटेशन करते हैं, या मतलब आपको लगता है कि अरे भाई जल्दी जाएं ये लोग, ठीक है, होते हैं ना ऐसे, स्कूल्स में आपके रहे होंगे लोग कुछ, कि वो आते हैं तो आप सोच रहे होंगे अरे इनसे क्यों मिल लिए या चले जाएं जल्दी, आपको समझ नहीं आता कि क्या बात करें, उनका इतना डिफरेंट लैंग्वेज, वो डिफरेंट वे ऑफ लैंग्वेज हो जाता है ना, बात करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट थिंग्स हो जाती हैं, बिल्कुल बदल जाते हैं, तो आप सोचते हैं कि कब जाएं, तो आप बस वेट कर रहे हैं कि दे विल गो सून। ठीक है, तो थर्ड वाले में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर कि एंड ऑल यू कैन डू इज मेक, क्या टॉक कैसी करेंगे, स्मॉल टॉक करेंगे, लिटिल टॉक करेंगे, सिली टॉक करेंगे, या गॉसिप टॉक करेंगे।
गॉसिप टॉक क्या, गॉसिप मतलब ही होता है गॉसिप करना, बात करना, तो गॉसिप टॉक तो नहीं होगा, सिली स्टूपिड बात तो आप करेंगे नहीं, ठीक है। लिटिल मतलब थोड़ी सी बात करेंगे, लिटिल मतलब क्या होता है बहुत ही कम, ना के बराबर बिल्कुल बात करेंगे। स्मॉल छोटी बात करेंगे, छोटी बात नहीं होता है, कम बात करेंगे। देखिए लिटिल लिटिल वाले मैंने करा रखा है, आपको पता होगा कि लिटिल लिटिल द लिटिल क्या होता है, फ्यू फ्यू द फ्यू क्या होता है, ये सब वोकैब आपको पता होनी चाहिए। तो उसकी वीडियो जो है मैं लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लीजिए कि लिटिल का मीनिंग होता है कि बिल्कुल ना के बराबर, समझिए बिल्कुल बात ही नहीं करनी है, ना के बराबर। ए लिटिल क्या हो जाता है कि थोड़ी सी बात कर रहे हैं, और द लिटिल मतलब हाँ कम कर रहे हैं लेकिन जितनी हम कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं, बात ये है। तो लिटिल मतलब बिल्कुल ना के बराबर बात कर रहे हैं, ठीक है। टॉक कैसी है कि आप कैन डू इज मेक अ लिटिल टॉक, बिल्कुल बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर बात करिए। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लिटिल टॉक, ठीक ठीक। फोर्थ वाला देखते हैं, एंड होप दे विल गो सून, कि वो जल्दी चले जाएंगे, बस ये होप करते रहिए। नेक्स्ट अदर्स, और जो दूसरे फ्रेंड्स हैं, जो दूसरे और लोग हैं, दो यू माइट हैव बीन आउट ऑफ, यद्यपि आप लोग क्या है हैव बीन आउट ऑफ, क्या आउट ऑफ क्या होगा आपका ऑप्शन, आउट ऑफ साइट होगा, टच होगा, साउंड होगा या फील होगा। आउट ऑफ साइट क्या होता है, आउट ऑफ साइट मतलब तो आई साइट वो नहीं बोलते हैं, दृश्य आपका जो दृष्टि होती है, दृष्टि, साइट मतलब तो दृष्टि होगी, आउट ऑफ दृष्टि थोड़ी होगा। आउट ऑफ टच होता है, आउट ऑफ टच का मीनिंग क्या होता है कि बिल्कुल आप कांटेक्ट में नहीं है, आउट ऑफ टच हैं, उनके संपर्क में नहीं है, टच में नहीं है। आउट ऑफ साउंड का कोई मतलब नहीं है कि साउंड के आउट हो गए हैं, या आउट ऑफ फील भी नहीं होता है, क्या होता है आपका आउट ऑफ टच, कि हम उन फ्रेंड्स के जो दूसरे हैं उनसे हम लोग आउट ऑफ टच हो गए हैं, क्या हो गए हैं, टच हो गए हैं। बी वाला ऑप्शन आपका आउट ऑफ टच है, बहुत टाइम से हम उनसे टच में नहीं रह सके, ठीक है। यू माइट हैव बीन आउट ऑफ टच, यद्यपि आप क्या हैं उनसे क्या है हैव बीन आउट ऑफ टच, ठीक है, बहुत टाइम से आउट ऑफ टच रहे हैं, लेकिन फिर भी विद देम फॉर ईयर्स, बहुत सालों से, आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वर, वो क्या है बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि आप सालों पहले आपका कोई फ्रेंड होगा, अब वो आपको मिले कहीं बीच बाजार में या कहीं मिले पार्टी फंक्शन में, तो बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही होगा ना, कि सेम टू सेम वैसे ही होगा, कोई उसमें डिफरेंट नहीं होगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। तो वो सालों पहले जैसे थे वैसे ही अभी भी हैं, लेकिन आप लोग टच में नहीं है, लेकिन फिर भी जब मिलेंगे तो पहचान जाएंगे, अरे ये तो वही है। कुछ होते हैं ऐसे लोग ना, आपके फ्रेंड्स में भी होगा। तो आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वर, इट इज़ इफ़ यू सॉ देम यस्टरडे, यह ऐसा है कि जैसे आपने उन्हें कल देखा हो, कल ही देखा हो, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल भी उनमें बदलाव नहीं आया है। तो इट इज़ क्या होगा, फिफ्थ वाले में देखिए, इट इज़ जस्ट होगा, इट इज़ जस्ट इफ़ होगा, या लाइक इफ़ होगा, या सो इफ़ होगा, या एज इफ़ होगा। बताइए क्या होगा आपका। आर जस्ट द सेम एज दे ऑलवेज वर, इट इज़ इफ़ यू सॉ देम यस्टरडे, कि आपने उन्हें बस अभी कल ही देखा हो, ऐसा लगता है सालों के बाद देखने के बाद भी। तो देखिए एज इफ का क्या मीनिंग होता है, फिफ्थ वाला आपका डी ऑप्शन एज। देखिए एज इफ जो होता है, एज इफ का मतलब होता है जैसे मानो, जैसे कि, जैसे एज मतलब होता है जैसे, जैसे कि, इफ की, अगर, यदि, ये सेंस होता है ना। और एज इफ का मतलब होता है मानो आपने उन्हें कल ही देखा हो। देखिए जस्ट इफ नहीं होता है, लाइक इफ नहीं होता है, लाइक यदि, सो इसलिए, यदि इसलिए भी, इसलिए कि उन्हें कल देखा हो, ये भी नहीं होगा, एलिमिनेट करिए। जैसे लाइक मतलब क्या हो, एक जैसे दिखने वाले, ठीक है, लाइक हो गया, वो लाइक करना, पसंद करना, वो चीज़ भी आ जाती है इसमें, वो भी नहीं होगा। आपका होगा एज इफ, जैसे, जैसे कि आपने उन्हें कल देखा हो, मानो कि आपने उन्हें कल देखा हो। एज इफ का मीनिंग होता है पूरे का मानो, ठीक है, मानो आपने उन्हें कल ही देखा हो, वो बिल्कुल भी उनमें बदलाव नहीं आया है, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में आपका एज ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्लोज टेस्ट था, बहुत हाई लेवल का नहीं था, मैंने बहुत मीडियम लेवल का ही लिया है आपका ग्रुप डी के अकॉर्डिंग, जिससे क्या है आपको पढ़ने का तरीका, कैसे हमें एलिमिनेट करना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इजी सा ही प्रैक्टिस सेट आपके लिए उठाया था क्लोज टेस्ट का। तो इसमें बहुत टफ नहीं है, आपका आपके लेवल का ही, आप इससे तैयारी अच्छी कर सकते हैं कि हमें कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे इंग्लिश की हिंदी बनानी है, सेंटेंस समझने हैं, इसीलिए मैंने इस टाइप का भी एक आपके लिए क्लोज टेस्ट लेकर आ गई हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा हो क्लोज टेस्ट, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी हो, समझाने का तरीका बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा और स्टूडेंट्स को, और जाते जाते अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाइएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियोज़ के साथ।